सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको आज की मीटिंग के लिए इकट्ठा करा और सच में प्रभु आप सबको भी लेकर आए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं संगति के लिए। खुदावंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको जोड़ा और आज के इस नए दिन को दिखाया। सच में अगर प्रभु की रहमत नहीं होती है तो आज का नहीं दिन देख पाते, लेकिन सच में ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। तो हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की परस्तिश करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को लेंगे और अपने स्थानों पे सब लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु राजा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपनी हुजूरी में लाए प्रभु, आपके इस भवन को आपने हमें दिया प्रभु और आप हम सबको लाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक अरेंजमेंट्स को प्रभु आपने बेस्ट करा परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की प्रभु आपने हमें दिक्कत और परेशानी को प्रभु नहीं देखने दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज मैं अपने आप को प्रभु गुनगुन को प्रभु जी और जब आज अंजू आंटी को प्रभु सरवन देना प्रभु जी, उनके हस्बैंड को प्रभु जी और तमाम प्रभु कलीसिया की जड़ को परमेश्वर पिता आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर पिता। आज आपने प्रभु जो मौका प्रभु हमें दिया उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं और जो जिम्मेदारी प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता हम पे विश्वास करके प्रभु जी जो जिम्मेदारी को प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, उस जिम्मेदारी को प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम अच्छे से निभा सके परमेश्वर पिता। आज प्रभु आप हमारी आराधना में आए प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं होली स्पिरिट, हम दिल से यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, हम दिल से पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु, नहीं तो प्रभु हम तेरे खुदावंद आगे आने के भी योग्य नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे जितने बच्चे रास्ते में प्रभु उन तमाम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रभु जी शैतानी बंधन उनके टूटने पाए, हर एक प्रभु जी रुकावटें प्रभु जो उनको रोकती प्रभु तेरे घरों पे आने से प्रभु, आज हर एक प्रकार के बंधन आराधना के द्वारा टूटने पाए, उनके प्रभु जी रास्ते खुलने पाए और वो तेरी हुजूरी में आने पाए, तुझे पहला स्थान देने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। आज अपने बच्चों से बात कर प्रभु, उनके मनों को प्रभु तू दीन और नम्र कर परमेश्वर पिता, एक एक के हृदय को प्रभु तू आराधना के द्वारा तैयार कर परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु कि जब प्रभु आराधना हो तो तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करने पाए प्रभु, और हम विश्वास करते कि अभी से प्रभु तू इस जगह पर है यीशु राजा। जब से प्रार्थना है प्रभु आप हैं हमारे बीच में, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं। आप हमारे बीच में प्रभु, कोई शक नहीं कर रहे प्रभु, बस आज प्रभु तेरे प्रभु और खुदा प्रेजेंस को हम इज्जत करने पाए, हम ऑनर देने पाए यीशु, हम तेरा ऑनर करते हैं होली स्पिरिट, हम आपको आदर करते हैं प्रभु, आपकी इज्जत हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका जलाल हो यीशु राजा। आज के आराधना को, आज के वचनों को प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं को यीशु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप इस संगति को चलाइएगा प्रभु, आप हमारी आराधना में सहायता मदद कीजिएगा। हम सबको एक मुरे का आत्मा करें, यूनिटी के स्पिरिट को इस जगह पर मांगते हैं। आराधना के द्वारा हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि हम वचनों को अच्छे से प्रभु सुन सके प्रभु, बैठ सके प्रभु यीशु तेरी हुजूरी में और अच्छे से तेरी बातों को प्रभु जी सुनने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान है प्रभु, आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा यीशु राजा, और आप चल आने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इस संगति को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप हमारी मदद की सहायता कीजिएगा प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु हम पे नहीं, हमारा भरोसा और हमारा आधार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आप पर है। आप इस संगति को बेस्ट तरीके से चलाइएगा प्रभु, कोई गड़बड़ी की आत्मा किसी एक भी जन के द्वारा काम न करने पाए प्रभु, आप हमारे साथ रहिएगा प्रभु। आज कोई साज नहीं है प्रभु, आज बजाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन तूने प्रभु जिस ह्यूमन बॉडी को प्रभु तूने बनाया है प्रभु, इसी में प्रभु तूने साजों को क्रिएट किया परमेश्वर पिता, और आज प्रभु हम अपने हाथों का इस्तेमाल करने पाए, आज ताली बजा के प्रभु जी हम साज को बजाने वाले बनने पाए और इस मुख के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बना परमेश्वर पिता, हम तेरी प्रेजेंस को देख के चलने वाले बने, तुझ पे घर करने वाले बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुना उत्तर दिया, आपका आत्मा हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करने पाए। आमीन आमीन आमीन।
प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेमी करूं
लॉर्ड जीसस। आज हम सबका पर्सनल रिलेशनशिप तेरे साथ इतना बेटर होने पाए यीशु मसीह। जब लोग यहाँ पे आए प्रभु उस चीज़ को फील करें प्रभु यीशु मसीह की सच में खुदावंद आज प्रभु आराधना के द्वारा वचनों के द्वारा उनका तेरे साथ रचना प्रभु और बेहतरी के साथ पढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते रवशन बराबर नीले आसमां के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसकी आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसकी आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है तेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। रब
बचा, बरकत दीन बचा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तार तार साज पे रागिनी छेड़ो, तार तार साज पे रागिनी छेड़ो, डफिन और तबला बजा, डफिन और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुरसुरी सुरी, बांसुरी पर सुरसुरी सुरी, जरी जरी झांझ बजा, जरी जरी झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा काबिल, कामों में है वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर खुदा सृष्टि खुदा खुदा लगातार कृष्ण नाम लेकर परमेश्वर खुदा हम हमारे जीवन से खुदा की महिमा मिले।
से महकी आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो महसूस, खुशियों से महकी आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो महसूस, खुशियाँ ही खुशियाँ हो महसूस, खुशियाँ ही खुशियाँ हो महसूस। दुख जो हमें यहाँ दबाई, आत्मा सी बातें करेंगे। दुख जो हमें यहाँ दबाई, आत्मा सी बातें करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। Yes, Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज का ईस्टर सच में इस बात को सिर्फ गायना प्रभु, सच में हम लोग इसको कन्फेस करने पाए परमेश्वर पिता। आज प्रभु जो खानदान प्रभु आपने हमें दिया है, जिस परिवार में, जिस गली मोहल्लों में प्रभु यीशु, जिस घराने में तूने हमें रखा है प्रभु, आज यहोशू की तरह प्रभु जी हम भी अपनी ज़बान को खोल के ये अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जी मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करते हुए पाए जाएंगे परमेश्वर पिता। हम ये घोषणा करते हैं प्रभु जी की कोई भी बात प्रभु, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर पिता जब जब हमें दबाए प्रभु आत्मा से बातें करने पाएंगे परमेश्वर पिता। आज कोई भी हालात या परिस्थिति प्रभु में तेरे प्यार से लग नहीं कर सकती है परमेश्वर पिता। हम दिल से धन्यवाद करते हैं, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी हमारा घराना यीशु मसीह के नाम से मिसाली घराना होगा। ये कलीसिया रूपी घराना भी जो तूने दिया है परमेश्वर पिता, इसमें भी परमेश्वर पिता हमेशा हालेलुया का तराना हम लोग गाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम ऐसी घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी इस आंगन में प्रभु जी, इस फellowship of believer कलीसिया में और हमारे घर के आंगनों में भी यीशु मसीह के नुकरे के द्वारा खुशियों की ललकारियां हमेशा गूंजने पाएंगी यीशु के नाम से। हम ऐसी घोषणा करते हैं, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस कलीसिया को जो आपने घराने का प्रभु, हम सब यीशु तेरी अंत तक जिंदगी आखिरी सांस तक प्रभु तेरी सेवा करते पाए जाएंगे। मैं ऐसा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इन बातों में बने रहने का प्रभु में अनुग्रह दे परमेश्वर पिता खुदा। ये महज शब्द ना होने पाए, ये आराधना ना रहने पाए प्रभु, हम सच्चाई से प्रभु जी इस चीज को जीने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें खड़ा करा परमेश्वर पिता। आपने अपनी आराधना को प्रभु ना सिर्फ हम लोगों से प्रभु बल्कि तमाम प्रभु जितने लोग आए हैं प्रभु सबके जीवनों से भी आपने लिया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस इस आराधना के लिए। अपने आराधना के द्वारा बंधनों को तोड़ा, हमारे जीवनों को तैयार करा यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए हम प्रिय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी प्रभु जी आपने प्रभु अपनी बेटी के अंदर डाला है परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी वो ही बातें हो प्रभु जो तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। आज इस कलीसिया के लिए जो भी उन्नति की बातें प्रभु आपने रखी है, जिस करेक्शन की बातें, जिस एनकरेजमेंट की बातें, जिस मोटिवेशन की बातें आपने रखी है प्रभु, आज प्रभु अपनी बेटी के में से होकर प्रभु इन बातों को तू हमें सिखाइएगा परमेश्वर पिता। हम आंटी को भी प्रभु आपके लोगों में कवर करते हैं प्रभु जी, हम उनका भी ऑनर करते हैं प्रभु क्योंकि आपने उनको खड़ा करा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम मांगते हैं अपनी बुद्धि समझ के ज्ञान की आत्मा से और परिपूर्ण करना परमेश्वर पिता। अपने गहरे गहरे भेदों प्रकाश को प्रभु तूने दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। जब यहाँ बोलते प्रभु और उनको हिम्मत और ताकत देना, बोल्डनेस की स्पिरिट देना परमेश्वर पिता, ताकि ही आपके साथ प्रभु तेरे नाम को प्रभु हमें बताने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं यीशु राजा। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिन लोगों को भी आपने प्रभु प्रार्थना के लिए उठाएंगे प्रभु, उनको भी बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा प्रभु जी। और समय पे शुरू होने का, समय पे खत्म होने का आप अनुग्रह देके प्रभु जी हम ऐसी घोषणा करते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमें इस्तेमाल करा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनकर ग्रहण करने पाए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आगे हम लोग अभी अंजू आंटी का स्वागत करेंगे ताली बजा के और उनके साथ हम लोग वचन में जाएंगे। जय मसीह।
सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती पिता आज के सुंदर दिन के लिए, आज सुंदर दिन के लिए सच में पिता परमेश्वर तूने मौका दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे पिता परमेश्वर, फिर भी उठा के तू अपने बच्चों को खड़ा करता है। तू अपने बच्चों से अद्भुत प्रेम करता है पिता। हर एक गलती गुनाह अपराधों के लिए क्षमा चाहती प्रभु, जो मुझसे, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से, हमारी सोचों से, विचारों से, शब्दों से जो भी गलती हो सबको क्षमा कर पिता, और अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और नया कर पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत वचनों को प्रभु हम सब ग्रहण करने वाले पिता परमेश्वर। प्रभु मुंह मेरा शब्द तेरे हो पिता, हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं प्रभु, हमारा भरोसा हमारी तैयारी भी नहीं, तुझ पे है। तू जो चाहता है प्रभु हम सबको सिखाना वही होने पाए, हम तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तू अद्भुत प्रकाशन से भर पिता, हमारे शरीर प्राण आत्मा पर कंट्रोल है पिता, जो आराधना के द्वारा एक एक की जीवन की भूमि उपजाई हुई है पिता हृदय रूपी प्रभु, ऑनलाइन ऑफलाइन उससे जुड़े सभी लोगों पे आने पाए पिता, आके ठहर जाए पिता, स्टेबल हो पिता, और उस पे प्रभु निरंतर खड़े उतरने पाए। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपती हूँ, सारी इच्छा आप ही के हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, तो ऐसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से आज हम नेहमिया पर, पता नहीं परमेश्वर, जब से मैं नेहमिया चैप्टर रीड कर रही थी परमेश्वर बार बार सोच रही है ऐसा कि विश्वास पे करूं, पर परमेश्वर कह रहे नहीं, जो तू नेहमिया पढ़ रही है शायद वो कलीसिया को और हम सबको जरूरत है, उसके जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे। नेहमिया के जीवन पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी जिससे कि आगे समझ आए। एक गांव में बहुत भयंकर आग लग जाती है, और इतनी भयंकर आग कि लोग इधर उधर भाग रहे थे तो एक दूसरे को, तो पर सभी एक दूसरे भाग रहे, कोई नहीं। एक छोटा सा बच्चा, उसे ऐसी आवाज आई कि खुदा कह रहा है कि एक बाल्टी को उठा और उस आग को बुझा। वो छोटी सी बाल्टी नन्हे नन्हे हाथों पैरों से लेकर उस बाल्टी को लेकर चल देता उस आग को बुझाने के लिए। गांव के कुछ लोग जो थे, जो सिर्फ ठट्ठेबाजी उड़ा रहे थे, क्या छोटी सी बाल्टी से वो आग बुझेगी? तो कहता मुझे तो ये नहीं पता ये आग बुझेगी या नहीं, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, मैं अपने एरिया की आग बुझा के मानूंगा। और तभी ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने, और उसे देख के बहुत से बच्चे आए और उस पूरी आग को बुझा डाला। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम नेहमिया के जीवन के द्वारा तूने जो भी कुछ सिखाया पिता परमेश्वर, तेरे ही आगे, तेरे बच्चों के आगे परिवर्तित करते हैं। नेहमिया चैप्टर 1 का 4 से 11 कोई पढ़ेगा? ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के पर परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू और जो अपने प्रेम रखने वाले। और नेहमिया के विषय में शायद सब जानते होंगे, जो नहीं भी जानते, नेहमिया एक परमेश्वर का एक राजा, यरूशलेम का एक वासी था जो शूशनगढ़ राजगढ़ में आया, और जो वो एक राजा का छोटा सा प्याऊ था, जैसे छोटे बच्चे की कहानी सुनाई ऐसे एक छोटा सा प्याऊ था। उसने जब उसके लोग यरूशलेम से, उसके पिता के घर से कुछ लोग बंधुआई से छुट के वहाँ आए, तो उसने सबसे पहले अपने पिता के घर की चिंता करी है कि कहता है वहाँ का क्या हाल है। तो वो कहने लगे वहाँ का हाल है कि वहाँ के फाटक जल गए और सारी शहरपना जल गई है, मतलब टूट गई है। तो उसने एकदम ये टूट गई है, राजा से बात नहीं करी कि मतलब हेल्प कर। कई बार हम ऐसे होता है, हमारे जीवन में कोई स्थिति आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अगुओं के पास, मनुष्य के पास जाने लग जाते हैं, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर, अपने उस राजाओं के राजा परमेश्वर के पास गया और विनती करी, और बहुत से, वो ऐसे नहीं कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा यरूशलेम जल रहा है, मैं तो सही हूँ। उसने उस देश के वासियों के लिए चिंता करी और रोने लग गया। हम भी, परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि कई बार हम कलीसिया में नहीं, अपने परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी स्थितियां हैं, तो परमेश्वर कह रहा सबसे पहले, क्योंकि जैसे फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि कोई भी किसी बात की चिंता मत करो, तेरे प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो वो भी धन्यवाद के साथ रोता हुआ बिलखता हुआ पर परमेश्वर के पास जाता है कि प्रभु स्तुति ले, मेरे लोगों की स्तुति ले। अगर वो रो रहे हैं पिता परमेश्वर को दुख में है तो उनके पाप क्षमा कर, अगर मेरे पाप है तो मेरे क्षमा कर। वो अपने पापों की गलती नहीं मान रहा, वो अपने उनके लोगों की भी गलती को मान रहा है कि परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर। जबकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, फाटक जले हुए हैं, यरूशलेम की बुरी स्थिति को देखकर वह रोने लगा। और यही नहीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना। हम ये नहीं कह रहे परमेश्वर भूखा रखने से नहीं, उपवास का मतलब है कुछ छोड़ना। उसने वो सारी चीजें परमेश्वर, जैसे तूने मूसा की पट्टियों पे लिखा है कि उन बुराइयों को छोड़ देगा, मन फिरा लेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, वो उपवास से परमेश्वर खुश होता है। उसने उस बुराइयों को, प्रभु मैंने अभी तक तो नहीं छोड़ी थी, मैं छोड़ने का वादा करता हूँ और मैं अपने लोगों के मार्फत भी ये बातें करता हूँ कि वो भी छोड़ने पाएंगे, क्योंकि तूने कहा है मन फिराओ तो मैं ये करूंगा। वो जाके ये सीधा नहीं कि यरूशलेम चला जाऊं और वो उसकी करूं इजाजत, क्योंकि वो एक राजा का प्याऊ था। उसने राजा के पास इजाजत मांगने से पहले प्रार्थना करी और फिर वह राजा के पास गया। और परमेश्वर की बुलाहट कि कैसे पता लगता है कि परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुन लिया? जब वो राजा के पास गया तो राजा ने, उसने कहा कि प्रभु रास्ते में बहुत से लोग पड़ेंगे, हो सकता है मुझे उस रास्ते से ना जाने दे, जंगल में है तो मुझे वहां की चिट्ठियां लिख दे कि मैंने इसको भेजा है कि कोई दिक्कत ना आए। तो उसने कहा, उसका मन, परमेश्वर ने राजा का मन को फिरा दिया। उसने वो चिट्ठियां लिखी और वो यरूशलेम के लिए निकल गया है। क्योंकि कई बार स्थितियां क्या आती है, जैसे परमेश्वर ने क्या कहा भजन संहिता 37:5, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख तो वही सब कुछ पूरा करेगा। हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा ना करके इंसानों की तरफ भरोसा करते हैं। हमारा सभी काम परमेश्वर को प्रार्थना करके, जैसे एक छोटा सा मोबाइल ही है, हम उसको रिचार्ज नहीं करेंगे चार्जिंग और उसे यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, बैटरी स्टॉप जल्दी हो जाएगी। तो परमेश्वर कह रहा प्रार्थना के द्वारा पहले तू अपने आप को रिचार्ज कर, फिर मेरे कामों को देख। जैसे वो यरूशलेम में पहुंचा तो क्या हुआ, बहुत से विरोध आए। जैसे कई बार विरोध आते तो हमारा सांस टूटने लग जाता है डर के मारा। जैसे कि ये लिखा सम्मलक, ये सेकंड में जाएंगे, नेहमिया 4:1-9। जब सम्मलक ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों थे और सोमरन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी का क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों का वैसे में बताती सम्मलक और तोबिया, वहाँ पे रहने वाले दो मतलब जन थे, वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि क्या ये शहरपनाह बनाने के लिए आए? उसने शहरपनाह बनाने से भी पहले क्या करा, एकदम सीधा शहरपनाह नहीं बनाने लग गया। वो जब गया तो उससे पहले उसने क्या करा, वो रास्ते में अंधेरे में जाके उसने उस शहरपनाह को जांचा परखा। कई बार प्रार्थना करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, काम करने से पहले उसकी प्लानिंग को बनानी चाहिए। पर उसने क्या कहा कि उस प्लानिंग को बनाने लगा। जब वो प्लानिंग को बनाई उसने कि कैसे मैं रात को यहाँ घुसूंगा, कौन सा एरिया बनाना है और कौन सा नहीं, वो सीधा जाके नहीं बनाने लगा। उसने पूरी योजना बताई, यहाँ तक कि अपने साथ चलने वाले किसी भी यहूदी को, एक भी जन को मतलब उसने बताया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पहले उसने प्लानिंग बनाई। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एक चीज, कोई खर्चा, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले पैसा देखेंगे, खर्चा देखेंगे कि ये योजना बनाने, मकान बनाने से पहले मुझ पे है या नहीं। हम सीधा अगर मकान बनाना चालू कर देते हैं या चर्च भी हमने लिया, हम ये देखेंगे कि इसका पेमेंट कर सकते हैं नहीं, रेंट का हम सीधा ले लें और फिर अमाउंट और कि हमने इस पे तो 60,000 कर दिया, अब स्पीकर कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, कलीसिया का खर्चा कैसे पूरा होगा। यही चीज हमारे परिवार में होती है, व्यक्तिगत होती है कि कुछ एरिया में हम कैसे हो जाता है, हम प्रार्थना के साथ उसके साथ प्लानिंग नहीं करते। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रार्थना के बाद तो योजना बना, पहले योजना बनानी है। चाहे हमारी नौकरी 10,000 की, सिर्फ अमाउंट की बात नहीं,
कोई भी काम कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक है या चर्च का कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्लानिंग बनानी है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के साथ साथ हमारी योजना पर भी आशीष देता है, उस योजना को भी पूरा करता है। और जब हम योजना बनाते हैं, जब किसी काम को करने जाते हैं, तो शैतान को खलबली लगती है, पर वो कर्ज नहीं कर सकता। बहुत से आलोचक, विरोधक, बहुत सी स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कि ये सम्मत और तोबिया क्या कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे जब वो उसको खड़ा कर रहा। ऐसे ही हम जब खुदा के कामों को कुछ भी करते हैं अपने हिस्से में, तो बहुत से आ जाते हैं कि सुन ये है ना, इस चर्च में ये हो रहा है, इस परिवार में ये हो रहा है। बहुत सी उस बातों को इग्नोर करके क्या करनी है, हमें साहस के साथ, विश्वास के साथ हमें विरोधियों का, डर का सामना करना है और उनकी बातों में नहीं आना। सामाजिक काम हो या किसी भी तरह के काम हो, विश्वास के साथ हमें उनका विरोध करते हुए आगे साहस के साथ बढ़ना है। यहोशू 1:9 में क्या लिखा है, दृढ़ और साहसी हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर बार बार कह रहा है कि डर मत, मैंने तेरे को प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है, मेरी तरफ कर। ये चीज जब उसने नेहमिया ने जब चालू करी उसको बनाने के लिए, तो उसने अकेले नहीं बनाया, क्या करा उसने, सारी योजना और लीडरशिप को बनाने के साथ साथ परिवार के एक एक हिस्से के, चैप्टर 3 को अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है कि थोड़े थोड़े हिस्सों में, जैसे किसी के अंदर, इन बच्चों में अभी गाया आराधना का टैलेंट है तो इन आराधना का, अगर मुझ में आराधना का टैलेंट नहीं है, अगर मुझे उस एरिया में खड़ा कर देंगे तो मैं सच में, आत्मा और सच्चाई की आराधना अलग है। अगर मेरे को गाना नहीं आता तो वो वेस्ट होगी। हमें उसकी क्वालिटी को जांचते हुए, परखते हुए उसकी योजना बनानी कि कौन किस काम के लिए बेहतर है, तो वो चाहे किसी भी एरिया में है। तो उसने क्या करा, तीसरा चैप्टर ये पूरा है कि एक एक हिस्से का काम, इस पीढ़ी को ये करना है, इसको ये करना है, करते करते उसने सबको करा, यहाँ तक आदि शहरपना बन के तैयार भी हो गई। नेहमिया ने बिना शोर किए क्या करा, रात को जाकर दीवार का निरीक्षण करा, फिर सारी स्थिति को देखी, फिर प्लानिंग बनाई और प्रभु का वचन भी, नीति वचन क्या 21:5 क्या कहता है, काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, उतावली से जो काम करता है उसको केवल घटती होती है। जब हम योजना नहीं बनाते, प्लानिंग नहीं बनाते, किसका काम क्या है, उतावली में एक्साइट होके काम करते हैं कि ओ खुदा में समर्पित एकदम हो जाते हैं कि मतलब पागलों की तरह। प्रभु ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने होना है, करना, पहला स्थान प्रभु को ही देना है। कई बार हम अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, उनकी ना रोटी की सुधी, ना किसी के काम की, ना पढ़ाई की लिखाई, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है उतावली में कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हो। वो लोग विरोध करने लग जाते हैं कि तुम तो 24 घंटे ये करते हो। परमेश्वर का नाम तो हमारे अंदर है, हम भवन का समय अगर 4 घंटे रखा है, उनमें 24 घंटे बैठे हैं। प्रभु तो कह रहा है बैठ, अगर सारा परिवार है तो बैठ योजना के साथ। अगर उतावली करते हैं, हम अपने परिवार की सुधि नहीं ले रहे, और भी बहुत से काम है, या नौकरी कर रहे हैं तो हम नौकरी की सुधि नहीं ले रहे, तो परमेश्वर का राज्य कैसे चलेगा। और परमेश्वर से कुछ लोग उतावली में आते हैं और चूक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, उतावली से करने वाला चूक जाता है, कंगाल हो जाता है। कंगाल का मतलब सिर्फ धन में नहीं, कई बार परमेश्वर के वचन में भी कंगाल हो जाता है। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठ के काउंटिंग ना करे धन की। अगर हम बिल्डर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये नहीं करे कि कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। गढ़ को पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं। हम ये भी देखना है कि इस धन में, इस मेहनत से ये चीज पूरी होगी या नहीं। ईश्वर हमें प्रार्थना और योजना बनाने दोनों पर आशीष देता है। फिर इसके बाद क्या आता है, टीम वर्क, जिसकी सच में कमी है बहुत से चर्चों में। यही नहीं, चर्च ही क्या, परिवारों में भी जब तक हमारा टीम वर्क नहीं होगा, चाहे वो चर्च है, परिवार है या सामुदायिक कोई भी चीज एरिया में, हर सदस्य का योगदान मायने रखता है। हम सोचते हैं नहीं प्रीचर ही फायदे है, इनको तो बहुत कुछ आता है, हमें तो कुछ नहीं आता। परमेश्वर कह रहा है मैं हर जने का योगदान, वो पानी पिलाने वाला या जूते उठाने वाला, या घर में भी अगर हम करोड़पति है, कोई स्वीपर ही नहीं होगा तो हमारे घर कैसे होंगे, सफाइयाँ कैसे होगी। एक झाड़ू पोछा वाली, हम पे करोड़ों धन है, मैं कह रही हूँ झाड़ू पोछा वाली भी नहीं होगी तो वो घर गंदा रहेगा, उस पैसे का सुख नहीं भोग पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा हर एक छोटी सी उंगली भी
वो भी काम किए। वो ये ना सोचे कि इसका योगदान ज्यादा है या इसका कम है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अगर सारी बॉडी में आंखें लगा दे तो नहीं कर सकता ना, छोटी उंगली का काम छोटी उंगली ही कर पाएगी। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा सबका अपना अपना योगदान उतना ही है जितना बड़े का है। योग्यता के अनुसार उनको बांटो। रोमियो 12 का 4 से 5, जैसा कि लिखा भी है, हम सब क्या है, एक देह के शरीर के अंग है। कोई छोटी उंगली है तो कोई बड़ी उंगली है, कोई सर है, कोई आंख है। परमेश्वर ने कहा मसीह की सब अंग है। हम किसी को ना जांचे कि ये छोटा है या कौन बड़ा है। रोमियो 12 का 4 से 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, तो अलग अलग अंग है हम बॉडी के। तो अब किसी को कोई वरदान मिल रहा है, अभी यही चर्च में है, अभी किसी पर अगुए और कहीं मीटिंग में गए हैं, तो किसी को प्रीचिंग में ये नहीं कह रही यहाँ खड़ा है वो परमेश्वर का अनुग्रह, किसी को प्रीचिंग का दिया, किसी को आराधक का, किसी को कुर्सी लगाने का, किसी को सफाई का, किसी को सुनने का। मैं सुनना तो सबको ही है, ये नहीं जो कह रहा है वो नहीं सुनेगा। अगर वो फिर परमेश्वर कह रहा फटके में आ जाएगा। बोलने वाला कहते हैं ना, बाइबल कभी भी पढ़ा समझने के लिए पढ़ो, ना कि समझाने के लिए। कभी हम ये सोच के पढ़ रहे हैं कि हम दूसरों को समझाएंगे। परमेश्वर बार बार कह रहा है खुद समझने के लिए। जिस दिन पढ़ेंगे परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ऊंचा उठा के करूंगा, कि पहले तो तू दीन बन, पहले तू खुद सीख, फिर दूसरों को सिखाने वाला बनेगा। तो हम सब यही चीज पहला कुरिन्थियों 12 का 12 से 27 में भी लिखी है। 12 का 12 से 27 तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक अंग है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के संग सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने क्या योगियों क्या सेम ही बात है कि मसीह एक है, हम सब क्या है उसके देह के अंग है। तो वही काम की मसीह का काम जब तक पूरा नहीं है कि एक एक अंग पूरी तरह से उसको समर्पित नहीं हो। ये सोचे कलीसिया के बीच में हम कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं आता, सबका योगदान परमेश्वर ने मांगा है कि एक ही है। ऐसे ही अगले चैप्टर नेहमिया 6 का 15-16। जब हम खुदा का कुछ करने जा रहे होते हैं तो बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से आलोचक खड़े हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं कि हमें फुसफुसाते हैं। पता है इस कलीसिया में क्या हो रहा है? और यही कारण है आज कलीसिया बहुत से कारणों से टूटी पड़ी है। हमें उनकी बातों को सुनना नहीं है, भले किसी तरह टाल देना, उल्टा टालना नहीं है, उन्हें भी समझा के परमेश्वर के भवन में लेके आना है। अब जैसे कलीसिया नेहमिया 6 का 15 और 16 एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह भर गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। कठिनाइयां लिखा, कठिनाइयों में धैर्य रखना है। कैसी कठिनाइयां आई? जब उन्होंने सोचा ये तो शहरपनाह बनाए जा रहे, आधी भी पूरी हो गई, तो उन्होंने भड़काने के लिए क्या करा? उन्होंने कहा कि तेरे को वहां पे एक कोई ऐसी जगह बताई कि तेरे को बुला रहे हैं। तो उसे पता लग गया परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा कि ये शैतान की चाल है, हमें किसी की भरमाई में नहीं आना। कहता है नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, इतने मैं तेरी बातें सुनूंगा, इतने मैं खुदा के कामों में आगे ना बढ़ जाऊंगा, शहरपनाह को और नहीं बढ़ाऊंगा। फिर ऐसे करते उसने फिर दूसरे दिन फिर भेजा किसी तरह से, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह करते रहे। पर नेहमिया का जो लीडर बना है, जिसकी योजना में एक लीडर का नेतृत्व में, वो हमेशा क्या कहता रहा? नहीं, मैं इतने तेरी बातें सुनूंगा, इतने तो मैं और खुदा के कामों में आगे बढ़ूंगा। पर ये करते करते क्या हुआ एक दिन कि उसने कहते हैं ना, क्या लिखा है
पहला कुरिन्थियों 11:14 में शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। जब वो ये बात नहीं सुनी तो उन्होंने एक स्वर्गदूत के रूप में बना के, था नहीं वो स्वर्गदूत, वो शैतान की चाली थी, पैसा देके मीठी बोली बोल के, जैसे यहूदा थी, मीठी बोली बोल के चुपन करके क्या करा उसने तो ये चाहा कि मैं परमेश्वर का विनाश कर दूं, पर उसका विनाश कौन करेगा, वो तो सब परमेश्वर है। तो उसने ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लिया और ये क्या नाम है, शमाया, शायद शमाया आया और उसने कहा कि ये लोग तो तेरा नाश करना चाहते हैं, तेरे को मार डालना चाहते हैं, तेरी शहरपनाह को तोड़ना चाहते हैं। कई बार हम किसी की नहीं सुनते तो यूं एक दूसरा आता है कि शायद ये तो तेरे को बहन भड़का रही है, तेरे को भाई भड़का रहा है, देख मेरी बात सुन, मैं तेरे को भवन में आके है ना ये समझा रहा हूँ। पर कई बार हमें जांच लेना है कि कौन परमेश्वर का दूत है, कौन शैतान की चालें हैं। तो वो शमाया आके उसको क्या कहता, मंदिर में ही आ जा, मैं तेरे से गुप्त में कहता मैं क्यों छुपूं, मैंने कौन सी गलती करी है, वो उसकी भी नहीं चिंता, क्योंकि उन्होंने जब ये तोबिया और कौन नाम है तोबिया जो भी समझते, इन्होंने पैसे देके उसको खड़ा करा था। कई बार यही बात है कि हमें भरमा के जब किसी की नहीं चलती तो वो दूसरे दे देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत से ग्रुप ऐसे चल रहे हैं जिसके द्वारा लोग आज भी भरमाए जा रहे हैं। तो उसने कहा मंदिर के भवन में आ जा, मैं तेरे को चुपके से समझाऊंगा। तो कठिनाइयों के समय भी परमेश्वर ये सिखाता है। इसी तरह हमारे परिवार में भी, ऐसा नहीं कि चर्च में ही ऐसी बात है, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम ग्रो कर रहे होंगे तो कोई ना कोई भरमाने आ जाएगा, पता है ये तू ये कर रहा है, ये वो कह रहा था, इसी भरमाइयों में। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, कठिनाइयों में भी धैर्य और प्रार्थना रख, विरोध और साजिशों के बाद भी शहरपनाह कितने दिन में तैयार हो गई, 52 दिन में। कई बार मैं कह रही प्रभु 52 ही क्यों लिखा, तो कह रहा है एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52। अगर तू नित्य प्रतिदिन मेरी आवाज को सुनेगा और मेरी ओर ताकेगा तो 52 दिन, मतलब ये नहीं कह रहे निरंतर मेरे साथ चला रहेगा। जो कमेंटमेंट तूने इस नए साल में चालू करी है वो मैं पूरे इस साल में 52 के 52 हफ्तों में पूरी कर दूंगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े मतलब शैतान ज्योति में स्वर्गदूत धारण कर ले, किसी को हावी नहीं होने दूंगा। पर हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए, परमेश्वर पे। परमेश्वर नेहमिया के जीवन से अगर पढ़ो तो सच में, जब भी मैं नेहमिया का चैप्टर पढ़ती हूँ, मैंने बहुत सी बातों की कभी कह रहे प्रेम की बात पे दे, विश्वास पे, परमेश्वर पता नहीं बार बार बेचैन कर रहा प्रभु कह रहा नेहमिया से सिखा, क्योंकि पता नहीं कलीसियाओं को बहुत जरूरत है हमको सच में कि हम बर्मा के कलीसिया हमारी टूटी पड़ी है, क्यों नहीं आ रही, हमें क्यों नहीं उनकी बेचैनी होती। जो लोग पीछे चले गए, जो आ गए वो तो ठीक है, हमें जो पीछे चले गए और जो आने वाले जो नहीं आती। नेहमिया कितना तरस से डूब गया था, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है। यरूशलेम मतलब हमारे चर्च की मतलब बिल्डिंग की नहीं, चर्च के लोगों की, कईयों के एरिया के फाइनेंस में टूटी पड़ी है, कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, कोई आत्मा में कमजोर है, कोई शरीर में कमजोर है। तो किस चीज में कमजोर है हमें जांचनी है, प्रार्थना करनी है, फिर टीम वर्क करना उसके ऊपर। अगर एक बहन किसी एरिया में कमजोर है तो उसके पास जाना है, मिलकर टीम वर्क। अगर किसी फाइनेंस की जरूरत है तो करनी है, वचन नहीं पता तो वचन की हमें शिक्षा देनी है। अगर किसी भी एरिया में तो योजना बना के टीम के साथ जाके और साहस के साथ, दुष्ट कितना प्यारा है, तू जा रही है, तू तेरे बच्चों पे नहीं आ जाइए, है शायद तू ही बुरी ना हो जाए किसी की। हमें इन चीजों से नहीं डरना। परमेश्वर कहता है कलीसिया की अगर उन्नति चाहते हो और कलीसिया के लोगों को, तो तुम मत सोचो ये मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। याकूब 1:2-4। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे तो बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, जैसे नेहमिया के जीवन में कितनी परीक्षाएं, पर वो किसी चीज से डगमगाया नहीं। याकूब 1:2-4 भी ये कहता है परीक्षा में पढ़ो तो हमें आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पढ़ते जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। मतलब कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, हर एक एरिया में आएंगी, पर परमेश्वर कह रहा है इसे आनंद की बात समझ, धीरज से, किसी की भरमाई में मत आ। ऐसे गलातियों 6:9
भले काम करने में याव ना छोड़ो। अगर तुम्हें पता है ये भला है, मेरी इंटेंशन पता है, मेरे खुदा तेरी तरफ से है, चाहे मुश्किलें आएंगी, बहुत कुछ आएंगी, पर क्या एक कहावत है कि चाहे 1000 लोगों का में से एक का भी भला हो गया और हमारे को 1000 लोगों ने बुरा भी मान लिया, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठा के खड़ा कर दूंगा। अगर हमारे जीवन से एक का भी भला हो जाए प्रभु इस पृथ्वी पे, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दूंगा। प्रभु मैं हजारों को तो नहीं बचा पाई, पर हजारों ने तो मुझे बुरा समझा। कहता है कोई बात नहीं, तूने एक का तो भला करा, तेरी इंटेंशन तो अच्छी थी, वो परमेश्वर ये नहीं देख रहा इस चीजें। तो गलातियों 6:9 में लिखा भी है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ हालेलुया। जैसे नेहमिया ने 52 दिनों में चाहे स्थितियां कैसी भी आई, उसने ठीक समय पर कटनी को काटा और 52 दिनों में, पूरे हफ्ता में, पूरे साल में उसने इसको यरूशलेम की दीवार को फिर से बना दिया। हम विश्वास करते हैं, हम कलीसिया सब कोई हम थकेंगे नहीं, आज विश्वास करके प्रण लेते हैं प्रभु जिस भी एरिया में, चाहे फैमिली के एरिया में, कलीसिया में या व्यक्तिगत जीवन में, हम थकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और सक्सेस लेंगे। जैसे नेहमिया ने उस 52 दिन में उस कलीसिया को, उस चर्च को, उस यरूशलेम की शहरपनाह को खड़ा कर दिया था, हम भी विश्वास करते हैं इस साल में प्रभु तेरे काम को पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं। हम इसी बातों से मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगी, हमने क्या सीखा? अगर इस जीवन में कोई भी कार्य करना है, सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करनी है। कोई भी काम करने से पहले ईश्वर के पास जाके प्रार्थना करनी है और फिर प्रार्थना के बाद फिर हमें निडर, मुश्किलें आई थी मैं फिर उसके बाद निडर बने रहना है। डर आएगा उससे डरना नहीं और विश्वास से हमें साहसी बनना है। फिर उसके साथ जो पहले निडर रहेंगे, जब प्लानिंग करेंगे पहले तो ये सोचना है जो प्रभु ने बताया है वो सही है। फिर राजा के पास जा रहे हैं हम, किसी के पास, चाहे हमारे राजा अगुवे हैं उसके पास जा रहे हैं, तो हमारे फेवर में बात दिखाई देगी जब प्रार्थना करके जाएंगे हम। निडरता हमारे में खुद ही निडरता आ जाएगी। फिर हमें लीडरशिप, एक जना लीडरशिप में होगा, कोई योजना तभी तो बनेगी ना हमारी प्लानिंग। ये तो नहीं है जो नया लोग आए वो बना देंगे, तो उसको लीडरशिप भी कौन है? हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी हमारा, लीडरशिप किसे कहते हैं, मिनिस्ट्री किसे कहते हैं? जो खुद अपनी ना सोचे, अपनी प्रजा के बारे में सोचे, असली लीडरशिप वही है। तो लीडरशिप से योजना बनाए, मिलके भले पहले योजना बनाए, फिर सामुदायिक सब मिलके उस टीम वर्क में उस प्लानिंग को, योजना को मतलब वो उत्तर दें हैं। फिर क्या करेंगे? कठिनाइयां और मुश्किल में धैर्य को रखेंगे और प्रार्थना में लगे रहेंगे और उस काम में परमेश्वर सफलता देगा। और सब मिलके प्रभु का, जैसे कि आज हम सब ने प्रभु ये वचन भले ही तूने छोटा सा दिया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हमें बहुत सा तो नहीं आया पिता, अपना दी बेस्ट करना तो नहीं आया प्रभु, जो भी करा पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु ये तेरी महिमा के लिए बहुत था, क्योंकि जो तूने कराया प्रभु वो दी बेस्ट कराया पिता। क्योंकि हम अपने आप को पीछे करते हैं, शून्य करते हैं, आपको आगे करते हैं प्रभु। हम तेरे अनुग्रह के द्वारा आज संकल्प लेते हैं, हम सब कलीसिया, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन पिता, हर एक कलीसिया का एक एक जन प्रभु इस वचन के द्वारा संकल्प लेने पाए पिता कि प्रभु हम सच में थकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और तेरी कलीसिया, चाहे उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम आई, व्यक्तिगत जीवन में आई या कलीसिया में या किसी भी एरिया में पिता प्रभु, उसमें सच में पिता परमेश्वर तेरी सफलता को मांगते हैं। हम उसमें जी जान से पिता परमेश्वर कोशिश करने पाएंगे पिता, उसकी योजना को बनाएंगे, उस पर तेरी आशीष को चाहते हैं और सब मिलके और जुट होके पिता परमेश्वर, एक मन एक आत्मा होके पिता परमेश्वर, एक दूसरे को अपने से ऊंचा समझते हुए इस योजना को पूरी करने पाएंगे और पहले से भी बढ़कर ये कलीसिया उन्नति करने पाएगी पिता। और यही नहीं, कलीसिया का एक एक जन उन्नति करने पाएगा। कलीसिया की उन्नति जब भी है जब कलीसिया का एक एक जन उन्नति करने पाए, हमारा एरिया उन्नति करने पाए, हमारे घराने उन्नति करने पाए पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, हमें आत्मा में बढ़ा पिता परमेश्वर, ये वचन किसी के लिए नहीं, हम सब के लिए था पिता परमेश्वर। हम आत्मा में उन्नति करें, हर एक एरिया में उन्नति करने पाए, ताकि तेरी कलीसिया उन्नति करे, चाहे वो दशमांश है, ऑफरिंग है, आत्मा है, प्रार्थना है, प्रभु वचन है,
हमारी शारीरिक डाल चाल है प्रभु, हमारे सोच है, विचार है पिता, हर एक चीज की जिम्मेदारी को समझते हुए बुद्धिमानी से अपनी योजना और नेतृत्व में रहते हुए पिता परमेश्वर, हम अपना तेरे को पहला स्थान देते हुए अपने घरों का पिता, अपनी कलीसिया का और सेवकाई को प्रभु सही तरीके से मेंटेन करते हुए प्रभु स्थान देते हुए तेरे नाम की सना करने पाए पिता परमेश्वर, उस पे तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ को चाहते हैं, तेरी दया को चाहते हैं। तेरी दया के बिना हम सच में कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। जिस भी एरिया में हमने पिता कटौती करी प्रभु हमें क्षमा कर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर। तुझे पहला स्थान देते हुए हम अपने परिवारों को भी सही समय पे लेके आए, हमारे प्रेम के द्वारा, उस मसीह प्रेम के द्वारा हमारा घराना तेरी ओर आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, रात दिन प्रभु वो तो तू दिलों में हर पल हर घड़ी, हमारी सांसों में भी तू ही है पिता, हमारी सांसों में तू ही बसने पाए पिता। और ये कलीसिया और कलीसिया के लोग सभी उन्नति करते पाए जाए, तेरे उस देह की उन्नति करने पाए जिसकी देह का सिर तू है पिता। धन्यवाद करती प्रभु, जो गलती हुई तो मुझे क्षमा करियो पिता परमेश्वर। सुनने और सुनाने वाले दोनों पे तेरा आत्मा उतरने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ को मांगती हूं, ऐसे सुने और ग्रहण करने पिता, आमीन आमीन।